हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इन्फोसिस के शेयर के बारे में। दोस्तों, इन्फोसिस में अभी आपको देखने को मिलेगा डेफिनेटली लास्ट कुछ समय के अंदर भारी गिरावट रहती हुई देखने को मिली है। शेयर लगातार जो डाउन ट्रेंड है वो शुरू ही जो होता हुआ देखने को मिला, रुकने का नाम नहीं ले पा रहा है। लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बट अब क्या ये जो डाउन ट्रेंड है वो क्या रुकने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कंपनी के द्वारा मेजर अनाउंसमेंट्स भी किए गए। आज एक नया कोलैबोरेशन भी दोस्तों कंपनी के द्वारा अनाउंस किया गया है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। डिविडेंड भी कंपनी देने जा रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट जो भी देखिए टॉपिक्स है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन्फोसिस को आज भी देखेंगे तो गिरावट में ही शेयर बंद होता हुआ देखने को मिला। जब निफ्टी अगर आप देखेंगे 190 पॉइंट्स प्लस बंद होता हुआ देखने को मिला। उसके बावजूद भी आपको देखने को मिलेगा ₹2.30 शेयर नीचे बंद होता हुआ देखने को मिला। आज खुला बढ़िया था और लग रहा था कि आज कोई मूव आएगा, बट अगेन ऐसा होता हुआ देखने को नहीं मिला। 1413 का देखिए आज का हाई था, और 1385 जो दिन का लो के आसपास था, शेयर आपको बंद होता हुआ देखने को मिला है। तो एक लगातार दोस्तों गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि आज की गिरावट है, ये एक महीना अगर आप देखेंगे, 6 महीने अगर आप देखेंगे, 26% शेयर गिरना ये बहुत बड़ी बात होती है। स्पेशली इन्फोसिस, देखिए इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब डिफेंसिव स्टॉक्स माने जाते थे कि जब बाजार में कभी भी बड़ी भी गिरावट आ जाए तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आज अगर आप देखेंगे जो आईटी स्टॉक्स की हालत हुई है, स्पेशली मैं कहूँगा लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स, ठीक है, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स की जिस प्रकार की दोस्तों अभी सिचुएशन बन रही है, हालत हो रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसमें इसको कहने में कोई डाउट नहीं है। आप अभी देखेंगे इसका 52 हफ्तों का लो जो है वो भी अभी बनता हुआ देखने को मिला है 1367 का। सो एक बहुत बड़ी यहाँ पर फॉल आती हुई देखने को मिल रही है लगातार। बट अब वो गिरावट कब रुकती हुई देखने को मिलेगी, तो उसका एक ही आंसर है, वो है कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स। सी इस बार सेकंड क्वार्टर के जब नंबर्स निकल के आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर इस बार के नंबर्स भी खराब निकल के आ गए, इस बार कंपनी के ऊपर कुछ हिट पड़ गया, तो आप मान के चलिए यहाँ से जो गिरावट है वो और बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और आगे बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन सबसे पहले कुछ खबरें आई है उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो डिविडेंड की न्यूज़ निकल के आ रही है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या कि कंपनी ने अपने क्वार्टर सेकंड के नंबर्स का डेट अनाउंस कर दिया। याद रखिएगा, 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर को दोस्तों कंपनी अपने सेकंड क्वार्टर के नंबर्स पेश करती हुई देखने को मिलेगी। और ये भी कहा गया है कंपनी के द्वारा कि डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट जो है वो होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो 13 अक्टूबर इज़ द डेट जब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहता हुआ देखने को मिलेगा, जब कंपनी के द्वारा डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट होती हुई देखने को मिलेगी, प्लस फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी निकल के आएंगे। एंड डेफिनेटली इस बार के नंबर से बहुत एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज अगर इस बार के नंबर्स खराब निकल के आ गए तो फिर चीज़ें जो है वो सुधरती हुई देखने को कम, लेकिन बिगड़ती हुई ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल इस बार के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं, और उस पर ही आप कह सकते हैं कि देखिए सबकी निगाह रहती हुई देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल 13 अक्टूबर डेट आप भले यहाँ पे नोट करके रखिएगा, लिख के रखिएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। तो देखिए जो नई खबर निकल के आई और अच्छी खबर दिख रही है कि इन्फोसिस ने दोस्तों यहाँ पर एक डील करी है जिसमें मॉडर्नाइज करते हुए देखने को मिलेंगे टेलीनॉर नॉर्वेज आईटी स्टैक। तो अब इस खबर के मुताबिक जो कोलैबोरेशन है वो फोकस करने वाला है अपस्किलिंग, कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, और इन्फोसिस ने ये जॉइंटली ये ड्राइव करते हुए देखने को मिलेंगे। इनके एग्जीक्यूट जो है टेलीनॉर्स मॉडर्नाइजेशन के रोड मैप उनका क्या है कि कैपेबिलिटी और अपलिफ्टिंग बिजनेस एजिलिटी, रेवेन्यू ग्रोथ वाइल इंश्योरिंग ऑपरेशनल स्टेबिलिटी टू मीट्स कंपनीज ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव। ये दोस्तों इन्फोसिस के द्वारा प्रेस स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया है। अब बेसिकली दोस्तों ये एक जो कंपनी है जिसका देखिए साथ इन्फोसिस का कोलैबोरेशन होता हुआ देखने को मिला है, वो एक नॉर्वे की कंपनी है। नॉर्वे की दोस्तों ये जो कंपनी है वो बेसिकली काम किसका करती हुई देखने को मिलती है, आईटी स्टैक इन द एरियाज ऑफ डिजिटल एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑपरेशन। इसका दोस्तों यहाँ पर काम करती हुई देखने को मिलती है। इसका नाम है टेलीनॉर नॉर्वे, इसका दोस्तों ये काम है। बेसिकली अगर आप देखेंगे इस कोलैबोरेशन का फोकस इसी पे है कि किस प्रकार से जो टेलीनॉर्स का है, काम का जो है वो और बढ़ाना है, उसकी कैपेबिलिटी अपलिफ्टिंग करनी है, इसके ऊपर दोस्तों काम करती हुई देखने को मिलेगी इन्फोसिस। और ये जॉइंटली काम करते हुए देखने को मिलेंगे। टेलीनॉर एंड एक्सैटिया विन की अप्रूवल फॉर $15 बिलियन मलेशिया टाइप, ये भी आपको बीच में होता हुआ देखने को मिला था। बट ओवरऑल कह सकते हैं कि यहाँ इंपॉर्टेंट यही है कि इसके साथ साथ जो कंपनी का कामकाज है वो लगातार दोस्तों इसी प्रकार से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिले, नए टाइप्स करते हुए देखने को मिले, बिकॉज रेवेन्यू बढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है इन्फोसिस के लिए। इस बार का रेवेन्यू बढ़ना, जैसे मैंने कहा कि जब नंबर्स निकल के आएंगे तब द बिग पिक्चर फिर से क्लियर
क्योंकि देखिए हर चीज़ समझनी आप पड़ेगी आपको। सी इन्फोसिस अगर आप देखेंगे 30% अपने हाइट से गिर चुका है। 6 लाख करोड़ का दोस्तों जो मार्केट कैप है वो इस आईटी मेजर का बेसिकली अगर आप देखेंगे है। बट ओवरऑल जिस प्रकार का देखिए स्टॉक के मार्केट कैप में गिरावट आता हुआ देखने को मिला है वो तो है ही है। बट लॉन्ग टर्म में क्या कॉन्ट्रा बाय रह सकता है, इसी के ऊपर देखिए ओवरऑल बातचीत की गई थी इस रिपोर्ट के अंदर। और कहा यही जा रहा है कि सी लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव अगर आपका है तो इन्फोसिस ऐसा नहीं है कि ख़त्म होने वाला है। ऐसा नहीं कि इन्फोसिस कल बंद हो जाएगा। जिस प्रकार के अभी देखिए गिरावट देखने को मिल रही है, स्टॉक जो है वो आपको औने पौने दाम में मिलता हुआ देखने को मिलेगा, नहीं। सी बहुत बार होता हुआ देखने को मिला है कि आईटी स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, राइट, अनएक्सपेक्टेड। लेकिन दोस्तों ये जो अनएक्सपेक्टेड की जो गिरावट से होती है ना, ये हमेशा दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये अनएक्सपेक्टेड गिरावट कभी ना कभी जाके पूरी रुक जाती है। और यही आपको मान के चलना है कि सी इन्फोसिस जो है वो ऐसा तो है नहीं कि देखिए बहुत ख़राब प्रदर्शन क्या है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। आप रिटर्न्स देखेंगे तो अनडाउटेडली अनइमेजिनेबल है। इन्फोसिस के रिटर्न्स आप समझेंगे लास्ट अगर कुछ सालों के अंदर मैक्स रिटर्न्स की बात करते हैं सबसे पहले तो 11,875%, लास्ट 5 ईयर्स में 209% के रिटर्न। ज़रूर ये वाला साल बेहद ख़राब रहता हुआ देखने को मिला है, लेकिन दोस्तों हमेशा अगर आपको देखने को मिलेगा गिरावट आती रहती है जाती रहती है। बहुत बार देखिए ख़राब, इससे भी ख़राब टाइम्स देखे, लेकिन यही कि इन लेवल्स पे लेन आपको बाइंग करना आना चाहिए। सी अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको समझना पड़ेगा कि कभी ना कभी तो यहाँ से भी स्टॉक बढ़ेगा। आप इन्वेस्टर है तो आप समझिए कंपनी का बिजनेस हमेशा हर क्वार्टर में ऐसा तो है नहीं कि ग्रो करता हुआ देखने को मिल ही जाएगा। कभी ना कभी तो देखिए वो जो ग्रो कर रहा था उसमें एक छोटा सा डाउनफॉल भी आएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। और जब भी दोस्तों इस प्रकार का डाउनफॉल आता है तो आपको कंपनी को बैक करना है। समझ रहे हैं आप क्या करना है? बैक करना है आपको, उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड रहना है। और इस बार की डेफिनेटली नंबर्स जब जैसे मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बिकॉज अगर इस बार Q2 के नंबर्स खराब आ गए तो ये है कि स्टॉक के अंदर जो गिरावट है वो डेफिनेटली रुकने का नाम नहीं लेगी, यहाँ से और गिरता हुआ देखने को मिलेगा। बट अभी भी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरे लिए लॉन्ग टर्म में इन्फोसिस बहुत बढ़िया पिक है, जो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि अभी भी पोर्टफोलियो के अंदर बने रहे और यहाँ पे इन लेवल्स पर धीरे धीरे करके ही सही लेकिन ऐड ऑन ज़रूर करना चाहूँगा। ये ज़रूर है कि मैं आपको अभी डेफिनेटली इसके अंदर बाइंग की कोई सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज अभी भी पता नहीं कि कहाँ तक रुकेगा ये गिरता हुआ। लेकिन ये है कि अगर 1300 रुपये के नीचे जाता है तो अपने आप में देखिए देखना पड़ेगा कि स्टॉक के सपोर्ट्स कहाँ निकल के आते हैं ऑन टेक्निकल बेसिस। अदरवाइज ओवरऑल मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्फोसिस बहुत बढ़िया काउंटर है जिसके अंदर बिल्कुल इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और आई थिंक ये लॉन्ग टर्म में पैसा बना के दे के भी जाएगा, यानी आने वाले यहाँ से 3 से 5 साल के अंदर मुझे लगता है कि इन्फोसिस ज़रूर आपको ये जो 1300 रुपये 1400 रुपये के करीब दिख रहा है, डेफिनेटली आने वाले 3 से 5 साल के अंदर यहाँ से 1 2 से 3 गुना तो डेफिनेटली बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो रिटर्न्स अच्छे कमा के देगा ये। जस्ट अभी एक हैव पेशेंस, टाइम देना पड़ेगा। कंपनी डील्स कर रही है, कंपनी बिजनेस कर रही है। इन्फ्लेशन डेफिनेटली दोस्तों काफ़ी हिट करता हुआ देखने को मिल रहा है आईटी स्टॉक्स को। और ग्लोबली अगर आप देखेंगे आईटी स्टॉक्स अभी ख़राब करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ हमारे इन्फोसिस नहीं, आप नेस्डेक को देखेंगे तो कितना गिरता हुआ देखने को मिल चुका है, बिकॉज वो एक आईटी मेजर इंडेक्स है। सो लगातार आपको देखने को मिलेगा जो ग्लोब है वहाँ पे अभी थोड़ी सी कंडीशंस ख़राब है, हमारे फेवर में नहीं है, इसीलिए अभी आईटी स्टॉक्स इतना बुरा कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि यही मौका होता है जहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर इन वैल्यूएबल स्टॉक को इन वैल्यूएबल टाइम में खरीदारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप क्या मानते हैं इन्फोसिस कहाँ तक गिरेगा? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके इन्फोसिस का आने वाले 2 से 5 साल तक के टारगेट्स क्या हैं, मैं ज़रूर जानने को इच्छुक रहूँगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।